सोचो एक देश, एक साइड साइबेरिया की बर्फ जहां जमीन सांस भी धीरे लेती है। एक तरफ सुकून की ठंड, दूसरी तरफ युद्ध की गर्मी, न्यूक्लियर मिसाइल्स, ऑयल पाइपलाइंस और टैंक्स। जहां एम्परर्स बने, रेवोल्यूशंस हुई और आज भी सिर्फ एक डिसीजन से पूरा ग्लोबल पावर बैलेंस हिल सकता है। इस देश का नाम है रशिया। रशिया सिर्फ एक कंट्री नहीं, यह एक कॉन्टिनेंट जैसी रियलिटी है। 11 टाइम जोन्स, इसकी 14 विद का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब व्लादिवोस्तोक में कोई फैमिली डिनर कर रही होती है, तब कलिनिंग्राद में कोई दूसरा परिवार अपनी सुबह की कॉफी पाई रहा होता है। यूरोप से एशिया तक फैली हुई जमीन, ताइगा फॉरेस्ट्स, तुंद्रा, स्टेप्स, पहाड़ और दुनिया का सबसे गहरा लके बाइकल। रिसोर्सेज इतने ज्यादा कि अगर जमीन बोल सकती तो ऑयल, गैस, कोल और फ्रेश वाटर के नंबर्स गिना गिना कर थक जाती। एक लाइन में, इस जमीन को जो कंट्रोल करता है वो दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। पर एक अजीब सच भी है, इतनी बड़ी जमीन के बावजूद लोग ज्यादातर मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और कुछ ही इंडस्ट्रियल शहरों में सीमित गए। रशिया की हिस्ट्री एक सीधी लाइन नहीं, ये एक जिगजैग थंडरबोल्ट है। रशियन एम्पायर, फिर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट सोवियत यूनियन, स्टालिन का आयरन रूल, स्पुतनिक और यूरी गगारिन, स्पेस एज का बर्थ, कोल्ड वॉर और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर से सिर्फ एक गलती दूर थी। फिर आए 1970s 80s, स्टैग्नेशन, थकन, स्लो कोलैप्स और फिर 1991। एक दिन लोग उठे और उनका देश माप से गायब हो चुका था। सुपर पावर ओवरनाइट इकोनॉमिक केओस बन गई। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बदलाव नहीं था, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी थी। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी तेजी से गिरी कि मॉडर्न हिस्ट्री में किसी डेवलप्ड देश ने बिना किसी जुंग के इतना बड़ा ड्रॉप नहीं देखा था। 1990s रशिया के लिए सिर्फ टफ नहीं थे, वो इकोनॉमिक नाइटमेयर थे। इकोनॉमी इतनी बुरी तरह गिरी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल कम हो गई। ये किसी जुंग से कम नहीं था। फ्री मार्केट लाओ, प्राइवेटाइजेशन करो। रिजल्ट ब्रूटल था। स्टेट एसेट्स कुछ लोगों के हाथ, ओलिगार्क्स का उदय, रूबल क्रैश, इन्फ्लेशन एक्सप्लोजन, मिलियंस गरीबी में 1998 का क्राइसिस ने एक लेसन दिया। इकोनॉमिक वीकनेस कल पॉलिटिकल वीकनेस। 2000 में आता है व्लादिमीर पुतिन, स्टेट कंट्रोल वापस, ओलिगार्क्स लाइन में, मीडिया टाइट, नेशनलिज्म हाई, ऑयल और गैस ने इकोनॉमी को ऑक्सीजन दी। रशिया फिर से खड़ा हुआ, पर कॉस्ट क्लियर थी। डेमोक्रेसी श्रिंक, वेस्ट से डिस्टेंस मैसेज सिंपल था, वी विल प्ले बाय आवर ओन रूल्स। 2014 क्राइमिया, 2022 यूक्रेन इन्वेजन। यह सिर्फ वार नहीं था, यह वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज था। सैंक्शंस लगे, यूरोप ने एनर्जी टाइज तोड़ दिए, पर रशिया गिरा नहीं, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ रशिया का पिवट टू एशिया। रशिया और इंडिया का रिश्ता आज भी ऑल वेदर फ्रेंड का है। इंडिया रशिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल बायर है। ईयर 2024-25 में ट्रेड रिकॉर्ड $68 बिलियन तक पहुंच गया। सस्ता रशियन ऑयल ने इंडिया को इन्फ्लेशन से बचाया है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी की लाइफलाइन है। रुपी रूबल ट्रेड का एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है। मिलिट्री में भी रशिया का कोई जवाब नहीं। S-400 और न्यूक्लियर सबमरीन्स में रशिया अब भी सी नंबर 1 है। इंडिया आज रशिया के सीबोर्न ऑयल का 8% खरीद रहा है। रशिया और चाइना का रिश्ता भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या यह दोस्ती खतरनाक हो सकती है? 30% से ज्यादा ट्रेड चाइना के साथ है, लेकिन रशिया को जूनियर पार्टनर बनने से बचना होगा। यूरोप के साथ रिश्ता अब फ्रोजन है। सैंक्शंस 2006 तक एक्सटेंड हो गए हैं। रशियन ऑयल और गैस ऑलमोस्ट बैंड है। यूरोप अब मिडिल ईस्ट और यूएसए से एनर्जी ले रहा है। फेब 2006 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर हो रही है। अगर कोई नई डील नहीं हुई तो दुनिया बिना किसी न्यूक्लियर लिमिट के रहेगी। रशिया के पास रिसोर्सेज, मिलिट्री और लैंड है। लेकिन क्या यह सब कुछ है?
रशिया को समझना सिर्फ वर या पॉलिटिक्स नहीं, ये समझना है कि ज्योग्राफी कैसे डेस्टिनी बन जाती है। बर्फ से निकला हुआ यह देश आज भी ग्लोबल टेम्परेचर कंट्रोल करता है, एनर्जी, वॉर और वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए। और इसलिए रशिया को इग्नोर करना फ्यूचर को इग्नोर करना है। अगर आपको यह वीडियो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि इंसाइटफुल लगा हो, अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ऐसे डेप्थ के साथ समझना ज़रूरी है, लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ये फॉर्मेट पसंद आया। शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी स्टोरीज सिर्फ हेडलाइंस के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो सिर्फ न्यूज़ नहीं होगा, न्यूज़ के पीछे का गेम होगा। ये चैनल नॉइज़ के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए बना है। मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में।